तो गाइस ये देखिए, ये है दिव्या का थर्ड लुक। काफी सुंदर लग रही है दिव्या, बोलना पड़ रहा है ऐसे। दीदी ये भी बताओ कि आपने कैसे मैनेज किया, मतलब आपकी ट्रेनिंग जैसे अलग अलग जगह पे हुई थी तो बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, मतलब डिफिकल्टीज तो आई होगी स्टार्टिंग में। हाँ देखो आई तो देखो, मेरे बच्चे हालांकि बड़े हैं लेकिन इतना कुछ जानते ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ डॉली कर रही है अर्नव के भाई दूज। इसी के साथ डॉली बताएगी डॉली अपने भैया से कितना प्यार करती है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत से सवाल थे दीदी की जॉब को लेके, तो हमने सोचा क्यों ना वो सवाल आज हम क्लियर कर दे इस जॉब में। अभी बज रहे हैं रात के 12, देख लो 12 बजे हम लोग बैठे हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बाकी लोग सो गए हैं, दिव्या अंदर है, बच्चे को सुला रही है और वो कह रही है बच्चे को सुला दिया अगर व्लॉग के बीच में तो वो आ जाएगी, पर मुझे लगता नहीं क्योंकि बच्चा हमारा है ना तो बहुत टाइम लेता है। और साथ ही साथ यार आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे लास्ट व्लॉग में, आपने कहा था कि राहुल छोटे बालों में अच्छा लग रहा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा सुन के। और अब मुझे लग रहा है कि दिव्या और माँ ने बिल्कुल सही बोला था, मुझे जबरदस्ती करके जो भेजा था ना, जा छोटे बाल करवा के लाओ और सही लगेगा, तो मुझे लग रहा है सही लगूंगा। नहीं, सब ने तेरे को सही बोला है। सही बोला है, तो अब मेरे को लगता है छोटे बाल ही रखने पड़ेंगे, ज्यादा बड़े में अच्छा नहीं लग रहा है ना। और अभी दीदी ना मुझसे ये पूछ रही थी कि यार तुम लोगों ने मैटरनिटी शूट करवाया था दिव्या और तूने, वो दिखा मुझे। तो मुझे एकदम याद आया कि यार दीदी सही बोल रहे हो, वो शूट तो मैंने अपने व्यूअर्स को भी नहीं दिखाया। तो जब तक मैं यहाँ दीदी को दिखाता हूँ ना वो मैटरनिटी शूट, आप भी देखें कि हमने मैटरनिटी शूट कहाँ करवाया था और कैसे करवाया था। तो आप तब तक वहाँ एंजॉय करें, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं मैटरनिटी शूट के लिए और आप देख सकते हैं दिव्या मेकअप करवा रही है। और दिव्या के पीछे आपको जो ये ड्रेस नज़र आ रही है, इसी में से कोई गाउन पसंद करके दिव्या पहनेगी और करवाएगी अपना मैटरनिटी शूट। साथ ही साथ आप लोग ये स्टूडियो देख सकते हैं, यहाँ पर इंडोर शूट होना है। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉप्स है जो कि यूज़ करके दिव्या अपना शूट करवाएगी। कैसा रहने वाला है वो आपको अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये देख सकते हैं दिव्या का फर्स्ट लुक तैयार है और इसने पहना है ये पिंक गाउन। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप लोग बताओगे तू कैसी लग रही है ये तो पूछेंगे, बताएंगे। ऑडियंस बताएगी कि मेरा पहना आउटफिट कैसा लग रहा है। इसमें फोटोशूट हो भी गया है हमारा। हाँ। वो हम पिक्चर्स आएंगी आगे अटैच कर देंगे और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब जो फोटोग्राफर है वो भी फीमेल है, तो कंफर्ट लेवल और ज्यादा हो जाता है फीमेल्स के साथ ना। तो काफी अच्छा रहा। अब मैं जल्दी से आउटफिट चेंज करती हूँ, सेकंड आउटफिट। और ये है राहुल का फर्स्ट लुक, बहुत ही सिंपल सोबर रखा है हमने। सेकंड थोड़ा चटाक रखेंगे। और यहाँ देख सकते हैं दिव्या का सेकंड लुक जो कि है ग्रीन कलर का गाउन और बहुत खिल रहा है दिव्या के ऊपर। तो गाइस ये देखिए, ये है दिव्या का थर्ड लुक। काफी सुंदर लग रही है दिव्या, बोलना पड़ रहा है ऐसे। तो गाइस 3 आउटफिट्स तो हो चुके हैं दिव्या के और मेरे। मैंने तो चौथा भी पहन लिया है, दिव्या भी चौथा पहनेगी थोड़ी देर में। और कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। वर्थ है, मतलब जितने पैसे खर्चे हैं तूने? हाँ हाँ, क्यों नहीं है वर्थ। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा अच्छा? अच्छा लग रहा है। जब आएगा रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना कैसा लग रहा है। इस वीडियोस में अगर 50 लाख व्यूज आएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई अच्छा है, अच्छी है, पैसा खर्चना वर्थ रहा या नहीं, है ना। दिव्या तो बहुत सही लग रही थी भाई, सबसे ज्यादा सुंदर दिव्या ही लग रही थी। यहाँ 3-4 कपल आ रखे हैं लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर दिव्या ही लग रही थी। और लड़कों में मैं सब हम ही देख रहे हैं। अपनी बीवी और अपना वही सबसे सुंदर ही लगता है ना। सब लोग हम ही देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम ही देख रहे हैं। ये झूठ है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अब पार्क में आउटडोर शूट करने के लिए और दिखाता हूँ दिव्या की लास्ट ड्रेस। ये देखो, तो ये वाइट ड्रेस में तो काफ़ी अच्छे से शूट हो गया। और शूट के बारे में जितनी भी मतलब जानकारी है वो दिव्या आपको दे देगी, ठीक है। बता दियो कि कहाँ पर शूट हुआ है और कितना चार्ज लिया है, क्या क्या है। मतलब बहुत सारे पैकेजेस है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी ड्रेसेस चाहिए। एक गाउन वाला अलग है, 2 अलग है, 3 अच्छा। अलग है, 4 अलग तो है। तेरा 4 वाला पैकेज मैक्सिमम 4 है? मेरा मैक्सिमम वाला था। अच्छा। और मैंने सोचा यार अभी तो ये मौका एक ही बार मिलता है, तो फुल यूटिलाइज कर लो इसको। तो गाइस, आशा करते हैं आपको मैटरनिटी शूट बहुत पसंद आया होगा और दिव्या की ड्रेसेस आपने देख ली थी। बहुत 4 मतलब अलग अलग तरीके की उसने ड्रेस पहनी थी
और मैं अपने घर से कपड़े लेके गया था यार, लड़कियों के लिए होता है ज़्यादातर मैटरनिटी शूट में। तो आ जाते हैं बैक टू टॉपिक। दीदी, पहले तो एक सवाल था कि दीदी की ये जो जॉब है जो आपने कल बताई, वो प्राइवेट जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब है? पहले किस चीज के, वो तो बाद में लोगों को यही कंफ्यूजन है अभी कि वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो आप बता दो एक बार। तो आज जैसे कि आप सबको पता है जॉब लगी है मेरी, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हैं। तो मेरी जो है ये गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो ये है दीदी की गवर्नमेंट जॉब। अब एक सवाल था कि किस सेक्टर में जॉब लगी है और क्या काम है, तो आप सेक्टर बताओ पहले। तो मेरा जो डेजिग्नेशन है मेरा जॉब का, तो वो है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की HSI। तो इसका प्रॉपर कोर्स होता है, उसका मैंने कोर्स किया है, डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर का, दिल्ली से ही किया है यहीं से। और फिर इसके फॉर्म्स आते हैं और पेपर देने पड़ते हैं, जैसे प्रोसेस होता है ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करने का। मतलब वही एग्जाम निकलते हैं, आप क्वालिफाई फॉर्म करते निकलता हो, है, फिर पेपर फिर देना शॉर्ट पड़ता लिस्ट है, होते हो, फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं। हाँ। और उसके बाद जिनकी रैंकिंग आती है। बस, और हम लोग 60 लोग, हमारे बैच के जो इस बार बैच के हैं 60 लोग निकले हैं। तो और हमारी सब अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई, इस बीच में हमने ट्रेनिंग्स भी की, अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग्स में भी गई मैं। तो ये प्रोसेस है, तो ये इतना इजी है नहीं। तो इसको, इन सारे हर्डल्स को क्रॉस करके मैं अपनी जॉब मेरे को मिली है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की जॉब का ये फायदा है कि यहाँ आपको गांव में नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ भी मतलब जहाँ भी नगर पालिकाएं, नगर निगम या नगर निकाय होंगे वहाँ पे आपकी जॉब लगेगी। तो इसलिए मैंने ये बेटर समझा, इसलिए मैंने ये चुना। और ये भी जानना चाहेंगे कुछ लोग कि जैसे आप न्यू टिहरी में रहते हैं, अभी आप कहाँ पर पोस्टेड हो और कितना आपको ट्रैवल करना पड़ता है? आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आना जाना कर रहे हो, या फिर आप कहीं दूर जाके ही बस गए हो और सिर्फ छुट्टियों में बच्चों से मिलते हो? तो कैसे मैनेज कर रहे हो वो भी बता दो सबको। हाँ। तो यार काफी दूर से आ रहे थे हम, मैंने सोचा क्यों ना पास कैमरा ले आए। हाँ भाई बताओ, कितनी दूर पोस्टेड हो आप, ये बताओ कितना टाइम लगता है पहुंचने में आपको? देखो, लकीली मैं दूर पोस्टेड नहीं हूँ, मैं अपने घर के पास ही चंबा में पोस्टेड हूँ। नई टिहरी से चंबा जाती हूँ और हार्डली हाफ एन आवर का रास्ता है। और यहाँ दिव्या भी आ चुकी है। हेलो दिव्या। मम्मी इधर आओ मम्मी। और मम्मी की बात से याद आया दीदी, आप कह रहे थे कि ये बच्चा लकी है। हाँ, लकी है भाई कि देखो जैसे ये बच्चे का इस दुनिया में आने का प्रोसेस शुरू हुआ और मेरा जो है गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो मैं जैसे ये आया होगा, ये तैयारी हुई होगी, तो मेरी भी तैयारी हो गई और बस मेरी जॉब लग गई। तो मेरे लिए तो लकी है भाई मेरा भतीजा। तो आपने इसका इसका निकनेम जो है मैंने लक्की रख दिया। और सिर्फ लकी से बात नहीं बनेगी भाई, वो जो सैलरी आएगी ना वो फिर आधी 50% है। देखो लक्की की और मेरे बीच की बात है ये, ठीक है? तुम 50% तो है ही, और साथ ही साथ मैंने और दिव्या याद है ना तुझे, एक प्रॉमिस, दिव्या और मैंने एक प्रॉमिस लिया था आपसे कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप हमें थाईलैंड का पैकेज दोगे जो कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है, दे दूंगी भाई। पक्का ना? अब तो दे सकते हैं, तेरी बहन कमाऊ हो गई है। ये दोनों भाई पति पत्नी गवर्नमेंट जॉब के, मोटा पैसा आएगा अब तो। ये दे देंगे। तो गाइस अब दीदी जब भी ने, तुम्हें जाना हो, तुम्हारा बेबी बड़ा हो जाएगा, उसको भी लेके जाना, खुद ही मत जाना। नहीं हम वो उसको छोड़ क्योंकि जाएंगे ये आपके लक्की की पास। बदौलत तुम्हें थाईलैंड ट्रिप मिल रहा है। लक्की को आप अपने पास रख लेना। ना भाई ना, लक्की को भी लेके जाओगे। लक्की सिर्फ मैं और दिव्या निकल जाएंगे। चलो ठीक है। दीदी ये भी बताओ कि आपने कैसे मैनेज किया, मतलब आपकी ट्रेनिंग जैसे अलग अलग जगह पे हुई थी, तो बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, मतलब डिफिकल्टीज तो आई होगी स्टार्टिंग में। हाँ देखो, आई तो देखो, मेरे बच्चे हालांकि बड़े हैं लेकिन इतना कुछ जानते ही नहीं है। तो मुझे ये डर था कि भाई कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा, पर सब कुछ हो गया। मेरी जो है ट्रेनिंग पीरियड में 1-1.5 महीना ट्रेनिंग पीरियड में रही, जो कि नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और ऋषिकेश नगर निगम में मेरी ट्रेनिंग हुई। इन जगह में मैं ट्रेनिंग में गई और इस दौरान जो है इनके पापा, बच्चों के पापा जो है इनके पास रहे और उन्होंने सब देखा और इनको संभाला, सब कुछ इनको स्कूल भेजना जो भी था उन्होंने हैंडल कर लिया था। और इसलिए जो है मेरे, तो मैं कह रही हूँ मेरी मेहनत तो जो रही होगी ना, पर जो है इसके पापा की, मैं अपने हस्बैंड की बोलूँगी कि उन्होंने जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहे पढ़ने के लिए भी, तो मतलब नहीं छोड़ी मैंने, पढ़ाई करते रहे। वो मेरे फॉर्म्स भरते रहे, ग्रुप डी के जो भी फॉर्म्स निकलते मतलब ये जीजा जी की जिद थी कि करवानी है, गवर्नमेंट जॉब करवानी है। हाँ, क्योंकि मेरा था कि मुझे जॉब करनी है, गवर्नमेंट प्राइवेट से मुझे नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा जब करनी है तो गवर्नमेंट करो भाई, और उसके लिए तैयारी करो। तो बस वो करते रहे, मेरे को मोटिवेट कि पढ़ो पढ़ो। मैंने भी किया, कहीं निकले कहीं नहीं निकले और यहाँ निकल गए, क्योंकि मेरे को यहीं आना था। अच्छी बात यह है कि देखो मेरे साथ के जो लोग हैं, मैंने बोला था कि हमारे बैच के 60 लोग जो है हम लोग इसमें निकले हैं। तो कोई तो चंपावत यहाँ सब भी गए हैं, पिथौरागढ़ दूर दूर भी गए हैं।
और लेकिन लड़कियों को, महिलाओं को उन्होंने ज़्यादा दूर नहीं भेजा, उनके आसपास के एरिया में, क्योंकि सबको पता रहता है भाई लेडीज़ के पास जो है बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी होती है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने जो है हम लड़कियों को आसपास ही रखा। 10 लड़कियां हैं, 60 में से हम 10 लड़कियां हैं, अच्छा। बाकी 50 जो है वो लड़के ही हैं। और इतना पास रहेगा कि इतना पास मतलब रखना है। हार्डली हाफ एन हाफ एन आवर। आवर मैं स्कूटी से आती जाती हूँ, अप डाउन करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और टाइम से 10 बजे का ऑफिस होता है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, तो 10 बजे तक मैं बच्चों का खाना तक बना के सब चली जाती हूँ, और फिर आके ये लोग अपने कर लेते हैं, सब कर तो हो लेते हैं। रहा है हाँ, ना सब मैनेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब है तो वहां तो कोई पत्ते खेलने होते होंगे, बीड़ी पीनी होती चल होगी। रहे ऐसे गवर्नमेंट जॉब थोड़ना है हमारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर मतलब ये थोड़ना है कि भाई स्वच्छ हम लोग भारत का इरादा। हमारे पर मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर का मेन यही काम इनका है कि- मेन हाँ, काम ये है कि sanitation गाड़ी को वाला लेकर है। आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला नहीं, हमें- आया घर से कचरा देखो जो निकाल। तो जो वाकिफ होंगे इससे कि क्या होता है उनको तो खैर पता होगा, जिनको नहीं पता उनको ये कि सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, अपने शहर की साफ सफाई का जिम्मा जो है वो हमें मिलता है, तो स्वच्छ रखना है हमने अपने भारत को। तो ये अपने आप को तो वो इंस्पेक्टर का दर्जा दे देते हैं, वरना इनका काम ये है सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करना उसके है। अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे हमारे। लोग आपको पता है बहुत छतरी लोग होते हैं जो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा एक साथ डाल देते हैं ना, इसको बोलते हैं सोर्स तो ये सेग्रीगेशन, हाँ तो ये मतलब करवाने लोगों को अवेयरनेस फैलानी, स्वच्छता के अवेयरनेस प्रति फैलाते हैं, छन्नी लेके जाते हैं, उस गीला कूड़ा अलग कर देते हैं, हमें सूखा कुछ कूड़ा अलग कर हम देते हैं। करते नहीं, हम लोगों से करवाते हैं। कभी कभी गटर में भी उतरना पड़ जाता है, नाले में भी उतरना पड़ जाता है, पर ये है नहीं कि नहीं, हमारा वो ठीक काम है। नहीं, हमें लोगों से काम करवाना पड़ता है कि अपने भारत को स्वच्छ रखो। तो हम तो इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्शन करते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं, हमारा शहर जो है साफ हो रहा है कि नहीं, तो बस हम और काम मैं बताना करते हैं। चाहता हूँ दीदी पिछले 1 हफ्ते से नहीं नहाई है, तो मतलब इतनी साफ सफाई रखती है खुद। मैं इसलिए अब जब इसके बच्चे का नामकरण है ना तो तभी नहाऊंगी, मैंने सीधा सोचा। सोच के आई हूँ। और देखो लकीली देखो मुझे छुट्टी मिल भी गई, वैसे छुट्टी नहीं होती है वो भी बिल्कुल नई जॉब में। हाँ, मेरा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ इनसे, मैं बोलती थी कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा आने का, लेकिन मुझे लास्ट मोमेंट पे छुट्टी मिल गई, तो मैं अब जरूर अपने बड़े लक्की के उसमें नहीं आऊंगी तो किसके आऊंगी? बताओ भाई, ये लक्की कोई में बात नहीं है। लक्की ने जॉब लगवाई है तो लक्की के लिए इतना तो बनता ही है ना कि मैं आऊँ। और यहाँ देखो ये साथ में पड़े हुए हैं, ये फोन में बिजी और वहाँ पे वो फोन में बिजी, ये देखो और मम्मी इसको चारों बोल को दो शायद नींद नहीं आ रही है, हाँ, बाकी तो सब हमने सो कहा रहे कि हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए और जाए। तू इधर बैठी जरा, सब तेरे से शिकायत कर रहे हैं, जल्दी बैठ। बैठ हाँ गाइस इसको भी बोल दो जरा कि अब कुछ खा पी ले। बिल्कुल देखना कैसा कंकड़ हो गया है, गोलू मोलू वाली इसकी वीडियो डालता हूँ इसमें, देखना ये कितना गोलू मोलू था और अब कैसा हो गया, पहले ये वीडियो देखो। तो ये देख सकते हैं यहाँ डॉली कर रही है अर्नव के भाई दूज। इसी के साथ डॉली बताएगी डॉली अपने भैया से कितना प्यार करती है। बिल्कुल भी नहीं, भैया दूज मिला रही है और प्यार नहीं करती भैया से। मोटा भी नहीं करता तुझे, मोटे आप प्यार नहीं करते इसको, क्यों? क्योंकि ये पतली है इसलिए, फिर शक्ल अच्छी नहीं है। दोनों हाथों से दे। पाँव छू ले अब बहन के, छूना। हाँ हाँ भाई बहनों के पास अब छू, चलो बात। अब आशीर्वाद दे दे, बोल दिमाग आ जाए। और जो पहले से जुड़े होंगे ना हमारे साथ इस राहुल के साथ, तो उनको तो पता ही होगा, मेरे बेटे को पहले से देखा होगा कैसे गोल मटोल। पता नहीं यार, मुझे तो ऐसा लगता है नजर लग गई मेरे बेटे पे, या पता मेरी ही लग गई शायद। अब तो नजर उतरवाने वाला हो रखा है, बिल्कुल ही काड़ू भी हो गया है इसके रहते, तो नजर लगती नहीं। आप लोग भी कुछ बताइए क्या करूं मैं इसके लिए, मतलब डाइट को लेके या क्या करा जाएगी, तो वो थोड़ा सा पहले जैसा इसका थोड़ा वापस आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं, आप लोगों में से बोला भी है कि हाइट ले रहा है तो उस वजह से भी बच्चे वो हो जाते हैं, तो हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन भाई मुझे तो मेरा बेटा वो गोल मटोल ही अच्छा लगता है, जो अभी वीडियो में देखा था। हाँ तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ऐसा अच्छा लगता है, अरे सब बोलेंगे कि अब खा पी ले और गोल मटोल हो जाए वैसे अब ही देखो पहले मेरी जैसा। डॉली जो है, इसको तो आपने हमेशा ऐसे ही देखा है, तो इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये किकड़ की किकड़ है तो नहीं वो कर दी। पर इसका लेकिन भाई पड़ता है। इसका तो मुझे बहुत लगता है। मुझे क्या, कई लोग मुझे बोल रहे थे, मतलब जब भी मैं किसी से मिल रही हूँ तो अभी भी बोलते हैं कि अरे ये मतलब मेरे बेटे को पहचान नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा वो गंदा हो गया ट्रांजिशन हो गया। आपने ट्रांजिशन वीडियो देखी है? तो ये जो पहले वीडियो देखी थी ना आपने, ये इसका ट्रांजिशन वीडियो है। शक्ल भी गंदी हो गई तो है। इसलिए भाई बताओ, कोई लोग मम्मियों और जो भी हो, आप लोग एक्सपीरियंस लोग बताइए कि अब मैं क्या करूं कि ये जो है मेरा फिर से मोटा हो पहला मोटा नहीं हो, फिट हो जाए, फिट हो जाए। और इसके गाल वाल थोड़े भर जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए खाने को लेके, या जो भी कुछ एक्सरसाइज है, जो भी कुछ भी होगा तो बताना जरूर।
तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।